Hi dear viewers, Assalamu alaikum. I'm your friend Javed Akram and I welcome you to my YouTube channel Law Talk. मैंने जैसे कि आपसे कहा था एक पूरी वेब सीरीज़ हम करेंगे जिसमें लॉर्ड जो क्या नाम है उसका लॉर्ड माउंटबेटन उसके जो इंटरव्यूज़ हैं जो इस किताब में लिखे हुए, तो मैं आपको बयान उसको एक्सप्लेन करूँगा कि वो इंटरव्यूज़ क्या थे, उसने क्या जवाब दिया। तो ये चूँकि बड़ी एक यूनिक किताब है, नायाब किताब है, तो मैंने सोचा कि आजकल चूँकि व्लॉग्स और यूट्यूब के ज़माने हैं तो ये इसका फ़ायदा उठाया जाए। और ये बड़ी नेमत है यूट्यूब और इस किस्म की जो चीज़ें जो आजकल आई हुई हैं। बस ये है कि जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं उनको अपनी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दें। पूरा एक रिसर्च वर्क करके वो आपके सामने पेश करें, क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं जो कि आप अपने बच्चों के सामने पेश करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के सामने पेश करते हैं, दफ्तर में जाके आप बोलते हैं तो आप रेफरेंसेस आपके पास होते नहीं, लेकिन आपने सुना होता। तो लिहाजा जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स जस्ट लाइक मी, तो ये हम लोगों का काम है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड हो और वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होनी चाहिए, अनरिबटेबल होनी चाहिए और जिसे कोई इम्पीच ना कर सके। अच्छा एनीवे, अच्छा अब ये जो किताब है ये इसमें इसके शुरू में एक जुमला लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जुमला है और उसी के मुताबिक मैं भी आपके साथ बात करूँगा। हाँ, ये देखें, अगर तो इसमें एक जुमला लिखा हुआ है पब्लिशर्स की तरफ से, जो राइटर्स हैं, उन्होंने कहा कि सर्टन वर्ड्स एंड लाइंस हैव बीन सेंसर्ड फ्रॉम द इंटरव्यूज़ इन ऑर्डर टू अवॉइड कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान। ये इसमें लिखा हुआ है कि कुछ जुमले जो हैं कुछ इंटरव्यूज़ के जो लॉर्ड माउंटबेटन के हैं, उन्होंने कहा कि हमने ज़रा उसको सेंसर कर दिया है ताकि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, क्योंकि ये पार्टीशन की बातें हैं। दोनों के मामलात जो हैं तो एक जैसे, लेकिन इनके जो है ना फासट्स, जैसे हीरा होता है ना, हीरे के मुख्तलिफ ऊपर जो पोर्शन होते हैं उन्हें फासट्स कहते हैं। तो इशू एक ही है, सब्जेक्ट मैटर एक ही है, वो है पार्टीशन। तो चूँकि इसके फासट्स जो हैं हम अपने अपने लिहाज से देखते हैं तो उसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है। तो मैं भी इसका पूरी किताब का इंट्रोडक्शन सब कुछ तो मैं नहीं आपको दूंगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ें दूंगा। अच्छा एनीवे, इसमें ये जो किताब है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन का इंटरव्यू है, वो ये इंटरव्यू उस ज़मन में हुआ जब इन दोनों राइटर्स ने किताब लिखी फ्रीडम एट मिडनाइट। अब उस फ्रीडम एट मिडनाइट में ये इसका फोरवर्ड है। फोरवर्ड का मतलब होता है दिबाचा, यानी किताब शुरू होने से पहले जो कुछ तमहीदी बयान लिखा होता है, कुछ तमहीदी बातें लिखी होती हैं, उसको प्रेफस भी कहते हैं, इसको लोग गलती से पढ़ते हैं प्रीफेज, ये एक लफ्ज़ है प्रेफस। तो ये फोरवर्ड, तो फोरवर्ड में ये लिखा है उसने कि ये फ्रीडम एट मिडनाइट उन्होंने किताब लिखनी थी। तो उस किताब के लिखने में उन्होंने जो बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया है, कुछ ऐसा रिसर्च वर्क किया है, कुछ ऐसा मैटर की उन्होंने छान फटक की है कि जो छान फटक जो मटेरियल था, कोई ऐसे फिल्म्स थी, ऐसे टेप्स थे, ऐसे मीमोस थे, ऐसे लेटर्स थे, ऐसी फाइल्स थी जो कि पहले दुनिया ने कभी ना सुनी, ना देखी, ना कभी वो मंजर आम पे आई थी। तो ये दोनों राइटर्स कहते हैं, पेज नंबर तो कोई नहीं है इसका, बस फॉरवर्ड का पेज जो है उसका अगला हिस्सा है, उसमें लिखा है कि दिस मटेरियल हैज़ नेवर बिफोर अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। और आगे से कहते हैं कि जो मटेरियल इन्होंने हासिल किया है, एक्सेस की, we ourselves had to obtain a very exceptional permission from Her Majesty the Queen of England to obtain access to it and use it in the preparation of Freedom at Midnight। यानी ये बड़ी कमाल की बात है, जो भी इन्होंने मैटर इसके अंदर इस्तेमाल किया है, जहाँ से रिसर्च करके उन्होंने ये फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी और ये इंटरव्यू जो है लॉर्ड माउंटबेटन का, तो वो जो मैटर था वो दुनिया में पहले कभी सामने नहीं आया था। तो इन्होंने उस वक्त की जो क्वीन थी उससे एक्सेप्शनल परमिशन लेने के बाद तब उन्होंने वो सारा आर्काइव्स देखा
और फिर छान फटक के बाद फिर वो किताब लिखी गई और उसमें से ये लॉर्ड माउंटबेटन का इंटरव्यू भी उसने लिखा। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक और बात कही कि जब इन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखने का जो कसरत किया तो ये तकरीबन कुछ 4 साल लगे इनको ये किताब लिखने में। और वो कहते हैं कि इसके लिए हम हज़ारों लोगों से मिले, हज़ारों लोगों से मिले और बड़े हमने इंटरव्यूज़ किए। वो ब्रिटेन में थे, पाकिस्तान में थे, इंडिया में थे और दुनिया के उन तमाम हिस्सों में गए जहाँ पे ब्रिटिश राज से मुतालिक जिन लोगों के पास आगही थी और वो इंटरेस्टेड थे इस पे बात करने के लिए, उनसे मिले। उन सबको उन्होंने जितना हो सका उनसे मिले, उनके रिश्तेदारों से मिले, तब कहीं जाके उन्हें ये मवाद मिला। और वो कहते हैं कि हमने तकरीबन ये फ्रीडम एट मिडनाइट लिखने के लिए जो हमने इंटरव्यूज़ किए, जो हमने मैटर इकट्ठा किया, जो हम जगहों जगहों से फिरे हैं, वो लिखते हैं कि तकरीबन 3 लाख मील का सफ़र कलेक्टिवली इन्होंने किया। और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो इनके पास थे, मसलन रिपोर्ट्स थी, डायरीज थी, मीमोस, लेटर्स, टेप्स, फिल्म्स एंड फोटोग्राफ्स, जब उनका वज़न किया गया तो वो तकरीबन 900 केजी उनका वज़न था और यानी उस मैटर का। फिर उन्होंने लिखा कि ये जो किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट जो है, ये जब हमने लिखी तो इसको उस वक़्त लिखने में जो ख़र्चा आया वो 2 मिलियन रुपीस लिखे हैं, कोई डॉलर्स या पाउंड स्टर्लिंग से लिखे हुए 2 मिलियन रुपीस। और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ये बात भी लिखी है कि 2 मिलियन रुपीस इनको कहाँ से आए कि इन्होंने इस फ्रीडम एट मिडनाइट, ये किताब जी ये फ्रीडम एट मिडनाइट नहीं है, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन का इंटरव्यू है कि इन्होंने पहले बड़ी 2 बेस्ट सेलर्स बुक्स लिखी थी। एक का नाम था इज़ पेरिस बर्निंग और दूसरे का नाम था ओ जेरूसलम। ये पूरी दुनिया में किताबें इनकी पढ़ी गई और फ्रीडम एट मिडनाइट का तो खैर तर्जमा 25-26 ज़बानों में हुआ। तो वो राइटर्स कहते हैं, वो जो ऑथर्स कहते हैं कि ये जो हमारी 2 बेस्ट सेलर्स गई थी इज़ पेरिस बर्निंग और ओ जेरूसलम, तो उससे जो पैसे आए तो उसकी कमाई से उन्होंने 2 मिलियन रुपीस जो हैं वो उन्होंने ख़र्च किए फ्रीडम एट मिडनाइट को लिखने में। फिर उन्होंने कहा कि हमने जब ये किताब शुरू की, फ्रीडम एट मिडनाइट लिखने का जो कसरत किया, ये 1971 में जो समर का महीना था, इन्होंने अपनी रिसर्च इंग्लैंड में समर 1971 में स्टार्ट की, इंग्लैंड से स्टार्ट की इन्होंने। और फिर कहने लगे कि हम बहुत से लोगों से मिले। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि इंग्लैंड ही में हम कॉटेज टू कॉटेज जाते थे, लोगों से मिलते थे। इसी असना में उनकी एक ऐसे शख्स से भी मुलाकात हो गई, वो लिखते हैं कि हु सिजर्ड द मैप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विद द बाउंड्री लाइन्स ऑफ पार्टीशन, वो था सर रैडक्लिफ। तो इन दोनों राइटर्स की रैडक्लिफ से भी मुलाकात हुई। हु सिजर्ड, जिन्होंने कैंची से काटा, द मैप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विद द बाउंड्री लाइन्स ऑफ पार्टीशन। और जब वो मिले उससे, जब वो उससे मिलने गए, इत्तेफाक की बात लोगों ने बताया कि ये वो है, तो उस वक्त अपने गुलाब के फूलों की वो ट्रिमिंग कर रहा था। तो ये एक दिलचस्प बात थी, मैंने आपको बताई। फिर उसने कहा कि यूं ही करते करते हमने बहुत सा सफ़र किया। हम इंडिया गए, पाकिस्तान गए, फ्राम कश्मीर टू केरला गए, फ्राम सिंध टू बंगाल गए, फ्राम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये NWFP से कहते थे, अब इसका नाम KPK है। और वहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेके मैसूर के जंगलों तक गए। और इस तरह उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी से मुलाकात की। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात की कि हमारी मुलाकात उन 6 लोगों से भी हुई जिन्होंने गांधी का कत्ल किया था। उसमें इसने लिखा है कि वो जो कत्ल किया था उसने किया था कि वी ऑल्सो स्पेंट 4 वीक्स, उन लोगों के साथ 4 हफ्ते उन्होंने गुजारे। वी ऑल्सो स्पेंट 4 वीक्स विद 6 ऑफ देम हु किल्ड गांधी जी। इन्होंने इस किताब में गांधी को गांधी जी लिखा है, गांधी जी ऑन जनवरी 30, 1948, यानी इस तारीख को गांधी जी का उन्होंने कत्ल कर दिया था। और आगे से बड़ी क्लियर बात लिखी है कि लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, उस पर एविडेंसेस नहीं कलेक्ट की, उस पर विटनेसेस नहीं लिए, ताकि ये जान सके कि आखिर ये कत्ल करने के पीछे महरक़ात क्या थे। एक ये बात बड़ी एक दिलचस्प हिस्ट्री से हमने निकाली। और इसी तरीके से उन्होंने इसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन का जो इंटरव्यू था
इसी किताब के मटेरियल की जो रिसर्च थी उसमें से उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन का इंटरव्यू भी लिखा है और आगे से कुछ और चीज़ें हैं। तो आज हमारा ये बाकायदा पहला व्लॉग था और आपको बता दिया कि ये कहाँ से इंटरव्यू जो है इसका डिराइव हुआ था, तो फ्रीडम एट मिडनाइट से। और एक बात याद रखिए, जिस तरह ये राइटर्स किताब लिखने में बहुत ज़्यादा इन्होंने एहतियात बरती है, मैं भी बेतहाशा एहतियात के साथ आपको इसके जो पोर्शंस हैं, जो हिस्से हैं माउंटबेटन के, वो मैं आपको बताऊंगा। और सारे का सारा तो बताने की ज़रूरत नहीं, वरना बहुत देर लगेगी, लेकिन मैं मैक्सिमम पॉसिबल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया और ये सारा मामला कैसे हुआ। इसमें बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ हैं और जो सुनने के काबिल हैं और पढ़ने के काबिल हैं। तो ये पहला वीडियो है, आप इसको फैलाइए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक हम एक हिस्ट्री के टाइम मशीन में बैठ गए और हम हिस्ट्री में चले गए और ये हमारे पास एक लाइफ टेस्टिमनी है, बड़ी वैल्यूएबल किताब है। तो इसी किताब का रिव्यू या इसी किताब के अंदर जो बातें हैं वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा और जो भी आपकी दिलचस्पी का सामान इंशाल्लाह कायम रहेगी और आपको हिस्ट्री से बहुत खूबसूरत आगाही होगी। तो एक और बात है कि मेरी सब्सक्राइबर्स भी बहुत थोड़े हैं, इसकी व्यूअरशिप भी बहुत कम है। उसकी वजह ये है, कंटेंट्स तो मेरा बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे इसकी मार्केटिंग या इसको फैलाने का जो सिस्टम है वो मुझे नहीं आता। तो आप इसको अपने तौर पे फैलाइए, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये टीचर्स के लिए है, ये स्कॉलर्स के लिए है। तो बहरहाल बहुत बातें हो गई, तो अगली वीडियो के तब के लिए खुदा हाफिज़।